हेलो किडोज, हाउ आर यू? सो आज कल थोड़ी सी मैम की तबीयत नहीं थी, इसलिए हमारा सेशन नहीं हो पाया, बट मैम इज़ हियर विद यू। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में आपका स्कोर कैसा रहा? आपने नॉट कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में आपका स्कोर कैसा रहा? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड 10 आउट ऑफ 10? ग्रेट जॉब। और कुछ बच्चों का कम भी आया होगा। मैम ने क्वेश्चंस तो बहुत ट्विस्ट करके डाले थे। क्या आप उन क्वेश्चन पे फंसे या ईजिली आप ने कर लिया, या आपने हेल्प ली पेरेंट्स की या एल्डर्स की? हेल्प नहीं लेना है बच्चे, हेल्प नहीं लेना है, ओके? बस खुद से करना है। और उसके बाद जब रॉन्ग होता है देन ओनली यू विल बी एबल टू नो कि ये वाला पॉइंट मेरा वीक है, ये वाला पॉइंट मुझे समझ आ गया। मैं इस तरह की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, राइट? तो आप स्ट्रॉन्ग अपने मिस्टेक से ही तो बनेंगे। 10 on 10 लाने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। 10 on 10 जब आप ऑनेस्टली बिना किसी की हेल्प के लाएंगे तब आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ओके? So let's start our stretching. Let's start. Ready? 1, 2, 3, go. Stretch up, up, stretch down, down, stretch up, up, stretch down, down. Let's clap together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. और स्ट्रेचिंग तो कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन क्लासेस में पूरा टाइम आप बैठे रहते हो, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी तो ज़रूरी है ना किड्स? Okay, stretch up, up, stretch down, down, stretch up, up, stretch down, down. Let's punch together 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Yippee! Okay, अब बीच की स्ट्रेचिंग हम बाद में करेंगे। Kids, as आप वेट ही कर रहे होंगे, मैम ने आपके लिए पजल रेडी रखा है। और हमारा 4 कलर पजल ये रहा। इन 3, 2, 1 गो। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, कंटिन्यू। अब भी आपको नहीं आंसर करना है बच्चों, अब भी आपको नहीं आंसर करना है। अभी मैम 10 काउंट करेंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now आंसर फटाफट आंसर करिए। ओके, डन। चलिए देखते हैं। दिस इज द पजल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द सेम, आंसर द सेम कलर्स? ग्रेट जॉब। ओके, नाउ 5 कलर पजल। 5 कलर पजल मैम थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, जिससे कि किड्स गलत आंसर करते हैं। Okay, ready? 5 color puzzle. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए आंसर करिए। And 3, 2, 1. Let's match the answer. This was the puzzle. How many of you have answered the same? Great job. One more color, and this time I'm gonna take. Okay. Come. Okay, I am ready with the hardest puzzle. In 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kids. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए शेयर करिए। शेयर फास्ट। शेयर्ड। ओके, अब मैच करते हैं। दिस वॉज द पजल कलर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्ट? ग्रेट जॉब। Okay, now
आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चे, सो वे इज द मार्कर, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो see, we know, let's suppose it's number 2. सो 2 के लिए हम लोगों को पता है हम 2 कैसे लिखते हैं। हम रोमन नंबर्स में 2 लिखते हैं, हम स्पेलिंग में 2 लिखते हैं, राइट। हम ब्लॉक वाइज लाइक इफ आई से ऑब्जेक्ट वाइज, हाउ मेनी टेडीज, 2 टेडीज। तो सेम इफ यू हैव टू प्रेजेंट 2 एबिकस फॉर्म में, तो एबिकस रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा 2 का। तो आज हम नंबर्स का एबिकस रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज द मिक्स लेक्चर फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। द डिफरेंस विल बी ग्रेड 2 सेकेंड ग्रेडर्स आपको 3 डिजिट नंबर तक फॉर्मेशन आनी चाहिए, और थर्ड ग्रेडर्स आपको 4 डिजिट नंबर तक फॉर्मेशन आनी चाहिए, ओके। आप जिस भी ग्रेड पे हो उससे एक नंबर ज़्यादा, आप 2 में हो तो आपको 3 आना चाहिए, आप 3 में हो तो आपको 4 डिजिट नंबर्स आइडेंटिफाई करना, उनको ऑपरेट करना आना चाहिए, ओके। सो एज आई एम सेइंग एबिकस, तो एबिकस का एक बेस होता है, और अगर आप थर्ड ग्रेडर हो तो 1 2, ओके। अगर आप सेकेंड ग्रेडर हो तो आपको 3 रॉड्स चाहिए आपके एबिकस में, और अगर आप थर्ड ग्रेडर हो तो आपको 4 रॉड्स चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक ये फोम पड़ा था, फोम पीस पड़ा था, आता ही रहता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये स्टिक्स मैंने ले लिए हैं। तो दिस इज़ द एबिकस फॉर थर्ड ग्रेड, राइट। इसी में मैं एक और स्टिक अगर इंक्लूड कर लूँ तो 4th ग्रेड, मतलब मैं इंक्लूसिव लेके चलूँगी। हम इसमें 3 डिजिट नंबर भी बनाएंगे और 4 डिजिट नंबर भी बनाएंगे, ओके बच्चों। चलो देखते हैं। तो फटाफट मैं एक आपके सामने फिर से बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक शीट लिया, आई हैव टेकन द शीट बिकॉज जिससे कि आपको विजिबल हो सके, क्योंकि वाइट बीड्स हैं मेरे पास और वाइट फॉर्म में फिर दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो मैं 4 रॉड्स को इंसर्ट कर लेती हूँ। आप भी फटाफट एक फोम पीस लीजिए और 4 स्टिक्स ले लीजिए। स्टिक्स कुछ भी आप ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप एनीथिंग, जो कुछ भी आपके पास हो। टूथपिक ले लीजिए, टूथपिक लेकिन छोटा होगा, कुछ लंबी लंबी स्टिक्स आपको चाहिए। नारियल की झाड़ू होती है उसकी स्टिक्स ले लीजिए, कुछ भी 4 स्टिक्स आपको चाहिए। सेकेंड ग्रेडर 3 स्टिक्स चाहिए आपको, ओके। मैं फॉर्म करती हूँ फटाफट। तो ये मेरा फर्स्ट इंसर्ट हो गया, सेकेंड, first, second, okay, this is my third, and मैं इधर कर रही हूँ, and this is my, अरे हो जाओ, 4th। तो बच्चों मैंने इस तरह से अपना एबिकस टूल बना लिया, आप भी फटाफट बना लो। मैंने क्या किया, एक फोम पीस लिया, और आपको इस शीट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं आपको अभी विजुअलाइज कराऊंगी ना, दिखाऊंगी, तो आपको देखना ज़रूरी है ना, आपको देखना ज़रूरी है। इतना एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई पड़े प्रॉपर, इसलिए मैंने ये शीट लगाई है। लेकिन आपको तो आपके साथ ही टूल रहेगा तो आपको दिखेगा। टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ले लीजिए जिससे कि हम अच्छे से अंडरस्टैंड करें और थोड़ा क्रिएटिव वर्क करें, ओके। अब एक काम करते हैं, हमारी वंस रॉड कौन सी होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, हम नीचे लेबल कर लेते हैं। किड्स, वंस हम राइट से स्टार्ट करते हैं ना बच्चे। सो दिस इज़, ओ ये तो पेन दिख ही नहीं रहा है, मार्कर ले लेते हैं, मार्कर। सो आई एम राइटिंग O for ones, ones. This is tens, tens, tens. This is hundreds, and this is TH thousands, TH thousands. Okay, second graders आपको बस ones, tens, hundreds बनाना है। थर्ड ग्रेडर्स आपको ones, tens, hundreds और thousands बनाना है, ठीक है।
अब इस टूल को रख देते हैं, पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम टूल से गेम खेलेंगे। ओके बच्चों, पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई हैव रिटन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ऐसा ही आप एक अपने लिए फटाफट बना लीजिए। आपको एक फोम का पीस या थर्माकोल शीट या कुछ भी ऐसा रखा हो ना जिस पे आप स्टिक्स ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं है तो आप ऐसा करो, आप घर में बना सकते हो। मम्मा से लो, मम्मा से बोलो थोड़ा सा नीडेड आटा लें, नीड किया हुआ, उसका आप बेस बना लो और उसी पे स्टिक ऐसे 4 गाड़ दो। ये स्टिक्स जब आटा सूख जाएगा तो ये बिल्कुल आपका एबेकस टूल बन जाएगा। ओके, नाउ सो दिस इज आवर एबेकस टूल। This is ones, tens, hundreds, thousands, right? Ones, tens, hundreds, thousands. So we know we have read place value. हर नंबर की फेस वैल्यू सेम होती है बट प्लेस वैल्यू चेंज होती है। प्लेस वैल्यू चेंज होने का मतलब उस नंबर की पर्टिकुलर प्लेस पर वैल्यू चेंज हो जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बीट डाल दी, ठीक है, एक बीट डाल दिया। ओके, एबेकस टूल में आपने फोम ले लिया और आपने स्टिक्स भी ले ली। अब आपको ऐसे कुछ बीड्स, कुछ मोती चाहिए होंगे जो उसके अंदर आप डाल सको। तो मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया, बट उससे पहले मैंने क्या सोचा था, कहाँ गया वो, मैंने ना क्विलिंग, आप जानते हो ना, क्विल करके मैंने बीट बनाया था। पेपर क्विलिंग करके बीट बनते हैं ना, मुझे दिख नहीं रहा है बच्चे, वरना मैं आपको शो करती। अभी तो मैंने यूज़ किया था, चलिए कोई नहीं। पेपर क्विलिंग करके बीट बनाते हैं। अगर मुझे बीच में दिख गया तो मैं आपको शो कर दूंगी। तो वो बीट्स ऐसे बना करके मैंने सोचा था कि डालूंगी, बट बाद में मुझे ये बीट्स ही मिल गए। ओके, सो इसको रख देते हैं। नाउ अगर आपकी वन बीट वंस प्लेस पर है तो ये नंबर क्या शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, आप मुझे बताओ। व्हाट इज़ इट शोइंग? इट इज़ शोइंग 1। अगर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ तो टेंस रॉड पर आपकी एक बीट पड़ी हुई है। यू हैव अ बीट हेयर एट टेंस रॉड। तो अब ये क्या है बच्चे, 1 बीट टेंस रॉड पर और 1 बीट वंस रॉड पर। ये है 11, 10 + 1 11। अगर मैं एक बीट हंड्रेड्स रॉड पर डाल दूँ तो हंड्रेड्स प्लेस के नीचे भी 1 लिख देंगे। 1 1 1, व्हाट इज़ दिस? 111। आपको रीड करना तो आता है ना ये, दिस इज़ 111, राइट। अगर मैं आपको इस तरह से दे दूँ कॉम्बिनेशन, व्हाट इट विल बी? इट विल बी 1 2 1 1 2 1 121. If I just place one more bead here, it will be 1 3 1. 1 bead, 3 beads, 1 bead. So जितनी beads हैं हमें वही काउंट करना है और वो हमारा नंबर फ्रेम हो जाता है, राइट। और द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़, जब कभी भी हम वंस प्लेस पर, व्हेन वी आर एट वंस प्लेस, तो यहाँ पर हमारा चलता है skip count by 1. Okay, I am writing S and C, skip count by 10, और यहाँ पर चलता है skip count by 100 और यहाँ पर by 1000. ओके, हर बीट 1000 के इक्वल होगी थाउजेंड्स प्लेस पर, हर बीट 100 के इक्वल होगी हंड्रेड्स प्लेस पर। एवरी बीट विल इक्वल टू 10, ईच सिंगल बीट विल इक्वल टू 10 एट टेंस प्लेस, एंड for the value will be 1 for ones place. So are you understanding what I mean to say, what I'm trying to explain? If you are understanding the same, then what if I put one bead here? अगर मैं एक बीड यहाँ पर और डाल देती हूँ तो ये क्या होगा? 1 1 2, इट विल बी 2. लेकिन अगर मैं एक बीड यहाँ डाल देती हूँ देन इट विल बी, देखो यहाँ पर भी 2 बीड्स पड़ी हैं रेड और ब्लू, यहाँ पर भी 2 बीड्स पड़ी हैं रेड और ब्लू, तो
ये हमारा हंड्रेड्स प्लेस पर पड़ा हुआ है, तो हम 100 को चेंज करेंगे, है ना. सो इट विल बी 232. 232. ओके, नाउ व्हाट वांट टू से, आई वांट यू टू ड्रॉ इट. और अब अगर आपका एबेकस टूल रेडी हो गया हो तो मैं अब आपको कुछ नंबर देती हूँ. सेकेंड एंड थर्ड ग्रेडर्स, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड देन विल स्विच टू द एडवांस लेवल. तो आज हम 2 और 3 डिजिट्स को ही फोकस करेंगे ज़्यादा. ओके, सो अगर मैंने आपको बोला है, आप मुझे सबसे पहले मैं विजुअलाइजेशन दे रही हूँ, आप मुझे आंसर करोगे. ओके, व्हाट इज़ दिस? ये कौन सा नंबर है? विच नंबर इज़ दिस? इज़ इट 4, 40, 400 या 4000? विच वन इज़ दिस? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? वी हैव 4 नंबर्स. विच नंबर इज़ दिस? टेल मी. A 4000, B 4, C 40 एंड D 400. तो आपको क्या करना है बच्चे? परेशान मत हो बिल्कुल. डोंट वरी, मैम इज़ टेलिंग यू. आपको देखना है यहाँ पर कितनी बीड्स हैं. वी हैव अ टोटल ऑफ 0 बीड्स हियर, राइट. इधर भी 0 बीड्स हैं, इधर 4 हैं और इधर भी 0 है. तो ये क्या बन रहा है बच्चे? दिस इज़ 400. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. इट इज़ 400. ओके, इफ आई प्लेस 1 rod here, sorry 1 bead here, so it will not be 0. Now it will not be 0, it will be 4, 1 और यहाँ पर 0. दैट मीन्स ये 410 है. अगर मैं यहाँ पर एक बीट और प्लेस कर देती हूँ, देन इट विल बी 420. अंडरस्टैंडिंग? 420. इफ़ आई प्लेस 1 बीट हियर, चलो आप लिखो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका. आपको बस रॉड के नीचे नंबर्स लिखते जाने हैं. नंबर आप क्या लिखोगे? जितनी वहाँ पर बीट्स प्रेजेंट होंगी वही नंबर आप लिख दोगे. सो दिस इज़ 4, 1 2 3 3 एंड एक भी नहीं है तो 0. दिस इज़ 430. कितने बच्चों ने 430 ही किया था? ओके, नाउ इफ़ आई प्लेस, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 2. अब आप बताओ कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है. हम चेक करते हैं. 1 2 3 4. 4 करेक्ट है. देन 1 2 3. 3 भी करेक्ट है. देन 1 2 3 4 5. 0 की प्लेस पर नाउ वी हैव 5 beads. So this is 435. Okay, now I'm just cleaning it. Next number. Kids, are you understanding? If I what number is this? What number is this? Tell me fast. What number is this? Second grader especially you have to answer. Third grader आपके लिए मे बी easy हो, but second grader आपको ज़रूर आंसर करना है. हम क्या करेंगे? यहाँ तो 0 है, 0 है, 7 0. तो नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. 7 0. दैट मीन्स इट इज़ 70. कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7. नाउ टेल मी व्हाट नंबर इज दिस. मुझे फटाफट बताइए क्या नंबर ये फॉर्म हो रहा है. डन. चलिए देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये तो 7 ही है. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 8. दिस इज नॉट 0 but it is 8 this time. Right kids? This is 8. This is 78. This is 78. अगर मैं यहाँ पर एक बीट डाल देती हूँ, then what it will be? If I place one bead here, then it will be 1 है तो 1 लिख देते हैं. नंबर फॉर्म हो गया 178. That means 178. If I place 2 beads here,
2 बीड्स हियर, तो बस बीड्स काउंट करें और नीचे नंबर लिखते जाएं बीड्स के नीचे. दिस इज़ 2, यहाँ पर मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, देन इट विल बी 7 and 8, सो इट इज़ 278. आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग? आज हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम लोग केवल डिस्कस करेंगे एबेकस में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, हाउ डू वी रिप्रेजेंट नंबर ऑन एबेकस. नाउ if I am changing something, okay, now tell me what the number is represented here. क्या नंबर रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर. मैं आपको 5 काउंट्स देती हूँ, आप फटाफट करिए. 1 2 3 4 5. ओके, सो हमें कुछ नहीं करना है. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट्स राइट 8 हियर. Now 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 8 here. 1 2 3 3. Now the number is 388. How many of you have written the same? कितना सिंपल है, हमें सिर्फ बीट्स ही तो काउंट करनी है, बस काउंट करते जाओ और नीचे लिखते जाओ, बस फिर वो हमारा एक नंबर बन जाता है. अगर 3 रॉड्स पे बीट्स पड़ी हैं तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, बट हमें प्लेस देखनी पड़ेगी. ये 3 रॉड्स हैं बट वंस, टेंस और हंड्रेड्स. ओके, अगर ये वाली 3 रॉड्स हुई थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, है ना. और अगर मैं आपसे ओके, नाउ इफ आई आस्क यू, आपको बनाना है 452. यू हैव टू ड्रॉ 452. चलिए फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए. मैं 10 काउंट्स देती हूँ आपको. 452. 452. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मैंने 452 के 2 आंसर्स बना रखे हैं. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी. नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर हैव मेड ए. आप में से कितने बच्चों ने ए ड्रॉ किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड ए एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन इट बी. बी से किसका मैच कर रहा है आंसर और ए से किसका मैच कर रहा है आंसर? ए से किसका आंसर मैच कर रहा है और बी से किसका आंसर मैच कर रहा है? ओके, ग्रेट. नाउ लेट्स चेक कौन करेक्ट है. सो किड्स, जिन्होंने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर आपने बी सिलेक्ट किया है तो आप रॉन्ग हो. आप रॉन्ग क्यों हो? अब हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं. दिस इज़ ones, this is tens, this is hundreds, this is thousands. Here also, this is ones, this is tens, this is hundreds, this is thousands. अब अपना नंबर ones, tens, hundreds. So ये क्या कह रहा है? हंड्रेड्स प्लेस पर आपको 4 बीड्स डालनी है. आपने यहाँ पर क्या किया? आपने थाउजेंड्स प्लेस पर 4 बीड्स डाल दी, है ना. यहाँ पर आपने हंड्रेड्स प्लेस पर ही 4 बीड्स डाली हैं. करेक्ट. नेक्स्ट टेंस प्लेस पर आपको 5 बीड्स डालनी है, तो आपने 5 बीड्स तो डाली, लेकिन प्लेस क्या है? हंड्रेड्स. ये आपकी 5 बीड्स हंड्रेड्स प्लेस पर है, बट क्वेश्चन वॉज अबाउट 5 बीड्स ऑन टेंस प्लेस. तो आपने यहाँ पर ये 5 बीड्स पड़े हुए हैं, वो भी टेंस प्लेस पर. बिल्कुल करेक्ट. एंड 2 बीड्स आपको डालनी है वंस प्लेस पर. येस, दिस इज़ what we have, 2 beads on ones place. और यहाँ पर 2 beads हैं बट बच्चे टेंस प्लेस पर. तो आप समझ रहे हो ना, आप एक एक खिसक गए हो, आप राइट शिफ्ट हो गए, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट हो गए हो 1 प्लेस. सो दैट वन इज़ रॉन्ग बट दिस वन इज़ करेक्ट. तो आपको बीड्स पुट करने से पहले क्या करना है? वंस, टेंस, 100 लिख लेना है, फिर आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा. और यहाँ पर भी वंस, टेंस, 100, 1000 रॉड्स को भी लेबल कर लेना है. 2 रॉड्स वंस पे तो 2 रॉड्स वंस पर डाल दी, देन 5, देन 100, वट एवर द क्वेश्चन इज़ आप कर लोगे. ओके, कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देती हूँ, उसको आप करेक्ट करने की कोशिश करिएगा.
My question is 24. Second and third graders. My question is 24. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Now. चलिए. This is A, this is B. Now, tell me which one is correct. A is correct or B is correct? A or B, which one is correct? Which one is correct, बच्चा? Which one is correct, बच्चे? How many of you are saying it B? जो भी बच्चे इसे B बोल रहे हैं, B is the correct answer, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन जो A कह रहे हैं उनका आंसर रॉन्ग है. अगेन बच्चे कैसे करेंगे हम? वंस टेंस. हम अपनी रॉड्स पर भी प्लेस कर लेते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. दिस इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. अब आप बताइए, यहाँ पर आपने थाउजेंड्स प्लेस पर, यहाँ पर आपने क्या किया? थाउजेंड्स प्लेस पर 2 बीड्स डाल दी. बट इट वॉज टॉकिंग अबाउट टेंस. और हंड्रेड्स प्लेस पर 4 बीड्स डाली हैं. बट ये तो वंस प्लेस पर 4 बीड्स चाह रहा था ना. सो इट इज़ हियर 2 बीड्स ऑन टेंस प्लेस एंड 4 बीड्स ऑन वंस प्लेस. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर एबिकस टूल. सो मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ और हमें उसे रिप्रेजेंट करना है एबिकस पे. 436 सेकेंड, 2315 थर्ड, 4000 फोर्थ, 182 फिफ्थ, 330. ठीक है, ये 5 नंबर्स हैं जिन्हें हमें एबिकस पर रिप्रेजेंट करना है. तो एबिकस टूल आपका रेडी है? आई हैव माई एबिकस टूल रेडी विद मी. ओके, और मैंने एक बोल में ले लिए हैं. तो चलिए पहले फर्स्ट बनाते हैं. फर्स्ट में देखिए, अब हमें एबिकस टूल से बनाना है 436. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? हम सबसे पहले लेवल कर देंगे. दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ 100. ये करना बहुत ज़रूरी है. हर नंबर को आपको लेबल करना बहुत ज़रूरी है. और बस फिर क्या, बीड्स को काउंट करिए और इंसर्ट करते जाइए. सो वंस रॉड कंटेन्स 6 बीड्स. सो मैं वंस कौन सा है मेरा? इधर है या इधर है? इधर है या इधर है? वंस हमारा राइट से स्टार्ट होता है. सो 1 2 3 4 5 एंड 6 बीड्स मैंने डाल दिए वंस रॉड पर. अभी हमें टेंस रॉड पर 3 बीड्स डालने हैं. 1 2 एंड 3. अभी हमें हंड्रेड्स रॉड पर 4 बीड्स डालने हैं. 1 2 3 and 4. See, this is 436. 436. आपको 1 से स्टार्ट करना है. 1 10 100 में बीट्स पुट करते रहना है. यही आपका सेम बना है एबिकस. सेम रिप्रेजेंटेशन हुआ है. वेरी गुड. नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन. सो इसको हम सारा डाल देते हैं. सेकेंड वन इज़, हमें सबसे पहले लेबल करना पड़ेगा उनकी प्लेस. नंबर्स की प्लेस लेबल कर लेते हैं. दिस इज़ वंस, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ हंड्रेड्स, दिस इज़ थाउजेंड्स. ऐसे ही किया है आपने. ओके, वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं. 5 बीट्स वंस प्लेस पर हैं. सो 1 2 3, आप भी करो फटाफट. 4 5. टेंस प्लेस पर 1 बीट है तो हमने 1 बीट प्लेस कर दी. हंड्रेड्स प्लेस पर 3 बीट्स हैं. 1 2 3. थाउजेंड्स प्लेस पर 2 बीट्स हैं.
1 and 2. This is the abacus representation of this number 2, 3, 1, 5. Okay? Now let's clear it again. अब हम करेंगे थर्ड. अगेन हम लेबल करेंगे पहले. दिस इज़ 1000, 100, टेंस और वंस. ये तो बहुत ईजी है, कहीं पर बीट ही नहीं है एक्सेप्ट थाउजेंड्स प्लेस. तो हम क्या करेंगे, हम 4 बीट्स थाउजेंड्स प्लेस पर डालेंगे. 1, 2, 3 और 4. हमने 4 डाली. इधर 0 0 0 बिकॉज हमें 0 0 0 मिल रहा है ना, तो तीनों प्लेसेस पे 0 0 0, बस थाउजेंड्स प्लेस पर 4. ओके, नेक्स्ट 182. फटाफट बनाइए, मैं 5 काउंट्स देती हूँ, फिर हम मैच करेंगे. मैं इधर छुप कर बना रही हूँ अपना, फिर मैच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एबिकस मेरा ये रेडी है. 182. 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80. 182. ऐसा ही आपने भी बनाया है. वेरी गुड. और नहीं बनाया है तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए. लास्ट हमारा है 330. चलिए फटाफट बनाते हैं. इधर मैं छुपा कर बना रही हूँ, उधर आप बनाओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड डन. सी, मैंने हंड्रेड्स प्लेस पर और टेंस प्लेस पर 3 3 बीट्स डाली हैं. वंस प्लेस पर कुछ नहीं है, और ये 3 डिजिट नंबर है तो थाउजेंड्स प्लेस पर भी कुछ नहीं है. दिस इज़ 330. 330. ओके किड्स, सो ये हमारा था एबेकस रिप्रेजेंटेशन नंबर्स का. आज हमने एक बेसिक आइडिया लिया है कि नंबर्स को हम एबेकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. कल हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशंस ऑन एबेकस. ओके, एबेकस पे हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हमें प्रॉपर ध्यान देना है, कुछ हमें ध्यान रखना है जब हम ऑपरेट करते हैं. दैट्स इट. और ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ काइंड ऑफ गेम ओनली. आप एंजॉय करिए, लर्न करिए, अपने बीट्स के साथ खेलिए, नंबर फॉर्म करिए और चैलेंज करिए अपने घर में अपने सिबलिंग्स को या पेरेंट्स के साथ. एंड कीप लर्निंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ. बाय बाय.